हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है। तो इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको रेशियो के बारे में बताता है बिटवीन चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से नेशनल इनकम में कितने टाइम्स चेंज आएगा। आपको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ के का मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, चेंज इन वाई का मतलब है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इस फॉर्मूले को देख करके डेफिनेशन को ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब यही है कि अगर आप इकनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे इनकम में कितना चेंज आता है, उसी को पता करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो जिससे आपकी इनकम में चेंज 2 लाख रुपीज़ तक आता है, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लायर होगा 2 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 50,000, जिसे सॉल्व करने से आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी जिससे आपकी इनकम में चेंज 2 लाख रुपए का आया। अब यहाँ पर 50,000 2 लाख रुपीज़ से 4 टाइम्स है, यानी आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट से इनकम में 2 लाख रुपए का चेंज किया जो 4 टाइम्स है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको यही बताने में हेल्प करता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे इनकम में कितने टाइम्स चेंज आएगा। इसलिए यहाँ पर एक नोट भी है जो आपको याद रखना है। नोट में लिखा है मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यही हुआ कि मल्टीप्लायर आपको हेल्प करता है कि इन्वेस्टमेंट करने से नेशनल इनकम में कितने टाइम्स चेंज आया उसको कैलकुलेट करने में। तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से नेशनल इनकम में कितने टाइम्स चेंज आया है। इसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसका यूज़ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम भी करेंगे। तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ मल्टीप्लायर विथ एमपीसी एंड एमपीएस। यहाँ पर एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मल्टीप्लायर का जो रिलेशन है वो एमपीसी और एमपीएस के साथ भी होता है। इसमें लिखा है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो एमपीसी और एमपीएस पर भी डिपेंड करती है। क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी अगर आपका एमपीसी ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा, और अगर आपका एमपीसी कम होता है तो मल्टीप्लायर का आंसर भी कम आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर का रिलेशन एमपीसी के साथ डायरेक्ट है। अगर एमपीसी इंक्रीज़ होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एमपीसी रिड्यूस होगा तो मल्टीप्लायर भी रिड्यूस होगा। इसके अपोजिट मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और अगर एमपीएस की वैल्यू कम होती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये दो रिलेशनशिप हैं एमपीसी और एमपीएस के। आपको याद रखना है कि मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे आप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप भी कह सकते हो। इसी के बेसिस पर मल्टीप्लायर के 2 फार्मूले और हैं जो एमपीसी और एमपीएस पर बेस्ड हैं। मल्टीप्लायर का एमपीसी पे बेस्ड फार्मूला है 1/1 - एमपीसी,
और MPS के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है 1/MPS। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर के दो और फार्मूले हो गए जो MPC और MPS पर बेस्ड हैं। ये फार्मूले भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनका यूज़ भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम करेंगे। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन MPC और MPS। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। इसलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको दो अजम्पशन याद रखने हैं। इन दो अजम्पशंस को आप मान करके ही इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि किस तरह मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म वर्क करता है। तो ये दो अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन है द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज अनदर पर्सनस इनकम। इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर के मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो एक पर्सन का खर्चा है वो दूसरे पर्सन की इनकम होगी। यानी एक पर्सन अगर खर्चा कर रहा है 50,000 का तो दूसरे पर्सन की इनकम होगी 50,000 की। पहला अजम्पशन तो ये है। दूसरा अजम्पशन है लेट द MPC बी एट 1.5 और 0.5। इसका मतलब है कि आपको ये मान के चलना है कि MPC की जो वैल्यू है वो 0.5 होगी। यहाँ पर MPC को 0.5 लेने का मतलब ये है कि जो भी इनकम आप अर्न करोगे उसमें से आप 50% स्पेंड करोगे। इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट शोज दैट 50% ऑफ एडिशनल इनकम विल बी स्पेंड। इसका मतलब यही है कि जो भी इनकम आप अर्न करोगे एडिशनल, उसमें से आप 50% कंज्यूम करोगे। तो यहाँ पर आपके ये दो अजम्पशन हो गए जिनको हम ले करके मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। पहला अजम्पशन ये है कि एक पर्सन का जो खर्चा है वो दूसरे पर्सन की इनकम होगी, और दूसरा अजम्पशन ये है कि MPC की वैल्यू आपको 0.5 लेनी है, जिसका मतलब है कि जो भी आपकी एडिशनल इनकम होगी उसमें से 50% स्पेंड किया जाएगा। तो ये तो आपके अजम्पशन हो गए। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लायर का प्रोसेस क्या है, किस तरह मल्टीप्लायर मैकेनिज्म वर्क करता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है जिसको हमें समझना है। इसमें लिखा है द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर अज्यूम द फॉलोइंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर को समझने का जो प्रोसेस है वो आगे के 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले लिखा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज चेंज इन इनकम, एज अ रिजल्ट देयर इज चेंज इन कंजम्पशन। इसका मतलब है कि जितना भी चेंज आपकी इन्वेस्टमेंट में होता है वही सेम चेंज आप इनकम में भी करेंगे, और अगर आपकी इनकम में चेंज होता है तो वो चेंज आपके कंजम्पशन में भी आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप तो ये है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज जो होगा वही आपकी इनकम में चेंज होगा, और वही चेंज आपके कंजम्पशन में भी होगा। देन सेकेंड स्टेप है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर, हैंस द चेंज इन कंजम्पशन लीड्स टू चेंज इन इनकम। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल चेंज इन कंजम्पशन फॉल्स टू 0। इसका मतलब है कि कंजम्पशन में जो भी चेंज हुआ है वो एक दूसरे पर्सन की इनकम भी होगी, और अगर आपके कंजम्पशन में चेंज होता है तो आपके इनकम में भी चेंज डेफिनेटली होगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा जब तक आपका कंजम्पशन 0 के इक्वल ना हो जाए। तो बेसिकली आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होगा उससे आपके इनकम में चेंज आएगा और उससे आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। देन दूसरा स्टेप है कि कंजम्पशन में जो भी चेंज आया है वो दूसरे पर्सन की इनकम भी होगी, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे पर्सन की इनकम होती है। इसलिए जो भी चेंज आपके कंजम्पशन में आएगा वही सेम चेंज आपकी इनकम में भी आएगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा जब तक आपका कंजम्पशन इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ओवरऑल एक शॉर्ट इक्वेशन में समझ सकते हैं। आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह होगी कि जितना भी चेंज आपकी इन्वेस्टमेंट में आएगा वो सेम चेंज आपकी इनकम में भी आएगा। देन जितना भी चेंज आपकी इनकम में आएगा उससे आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, और क्योंकि हम जानते हैं कि एक पर्सन का जो कंजम्पशन होता है वो दूसरे पर्सन की इनकम होगी, इसलिए कंजम्पशन जितना भी होगा वो सेम चेंज आपकी इनकम में भी आएगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा जब तक आपका कंजम्पशन इक्वल टू 0 ना हो जाए, और इस तरह आपका मल्टीप्लायर का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये प्रोसेस आपको पूरी तरह एक बार में समझ आ जाए। प्रोसेस को समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आपके टोटल 5 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम आपका राउंड का होगा, सेकंड कॉलम होगा आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, थर्ड कॉलम होगा आपका चेंज इन इनकम का,
फोर्थ कॉलम है आपका चेंज इन कंजम्पशन एंड फिफ्थ कॉलम है आपका चेंज इन सेविंग। नाउ हम जानते हैं कि चेंज इन कंजम्पशन आपका एमपीसी होता है और एमपीसी को हमने 0.5 माना है। तो ये तो आपके टेबल की हेडिंग्स हो गई। नाउ हम इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ समझ करके पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्स्ट राउंड में हम मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करी 100 करोड़ की। नाउ हम जानते हैं कि जितना भी चेंज आपका इन्वेस्टमेंट में आता है वही सेम चेंज आपकी इनकम में भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम भी 100 करोड़ से इंक्रीज़ हो गई। नाउ हम जानते हैं कि जितनी भी इनकम में चेंज आया है उतना ही चेंज आपके कंजम्पशन में भी आएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपका एमपीसी 0.5 है, जिसका मतलब ये है कि इनकम में जितना भी चेंज आएगा उसमें से 50% आप स्पेंड करेंगे, जिससे आपका चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा 50 और रिमेनिंग आपका हो जाएगा चेंज इन सेविंग विच इज़ ऑल्सो 50। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने देखा कि जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी उससे आपके इनकम में चेंज आया। देन जितना भी इनकम में चेंज आया उसमें से 50% आपने स्पेंड किया एंड 50% आपने सेव किया। इस तरह आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड स्टेप था कि जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो दूसरे पर्सन की इनकम भी होगी। यानी 50 करोड़ का जो आपका चेंज आया है कंजम्पशन में, वो सेकंड राउंड में आपका चेंज इन इनकम हो जाएगा विच इज़ 50। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड राउंड में जो आपका इनकम निकला है 50, वो फर्स्ट राउंड के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग निकला है। क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि एक पर्सन का जो कंजम्पशन होता है वो दूसरे पर्सन की इनकम होती है। तो अगर आपका कंजम्पशन 50 है तो सेकंड राउंड में जो इनकम होगी वो भी 50 होगी। नाउ ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा जब तक का कंजम्पशन इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो सेकंड राउंड में हमने 50 रुपीज़ की इनकम जनरेट करी। नाउ अगेन 50 रुपीज़ में से आपका 50% कंजम्पशन होगा यानी 25 एंड रिमेनिंग 25 आपका सेविंग हो जाएगा। नाउ अगेन 25 जो आपका कंजम्पशन है वो नेक्स्ट राउंड में चेंज इन इनकम बनेगा। तो आपका थर्ड राउंड में फिर से चेंज इन इनकम आ जाएगा 25। देन अगेन 25 में से आप 50% स्पेंड करेंगे तो आपका चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा 12.5 और रिमेनिंग आपकी सेविंग आ जाएगी विच इज़ ऑल्सो 12.5। नाउ अगेन 12.5 आपका नेक्स्ट राउंड में चेंज इन इनकम होगा। इसमें से आप 50% स्पेंड कर दोगे विच इज़ 6.25 एंड 50% सेव करोगे विच इज़ ऑल्सो 6.25। और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा जब तक आपका कंजम्पशन इक्वल टू 0 ना आ जाए। और इस तरह आपका मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम टोटल करें तो उससे हमें पता चलता है कि जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी विच इज़ 100 करोड़, उससे आपकी इनकम में चेंज 200 करोड़ का आया, जिसमें से 50% आपका कंजम्पशन था और 50% आपकी सेविंग थी विच इज़ 100 करोड़ एंड 100 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से आपकी इकनॉमी में 200 करोड़ की इनकम का जनरेशन हुआ। इसी को हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहते हैं। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो 200 करोड़ आपका कैलकुलेट किया गया है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का यूज़ करके वो बिल्कुल सही है। इसको प्रूफ करने के लिए हम मल्टीप्लायर के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एमपीसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। हम जानते हैं एमपीसी को हमने 0.5 अज्यूम किया था। तो अगर आप एमपीसी को 0.5 लेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा 2 टाइम्स। नाउ सेकेंड फार्मूला है मल्टीप्लायर का k इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 2 टाइम्स। चेंज इन i हमने 100 करोड़ अज्यूम किया था। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका चेंज इन इनकम आ जाएगा 200 करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने टेबल का यूज़ करके इनकम को जनरेट किया 200 करोड़, वो बिल्कुल सही है अगर हम उसे वेरीफाई भी करते हैं मल्टीप्लायर के फॉर्मूले का यूज़ करके। और इस तरह का मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर इस प्रोसेस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस तरह इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily update. Thank you.